आफताब नाम है मेरा, कार्ड में पड़ा होगा आफताब और हसीना। अब इतने गौर से सुन रहे तो आपको बता दूं अपनी पूरी कहानी शुरुआत से लेकर अभी तक बयां करता हूं आपके साथ। बात कुछ यूं थी, मेरे चच्चा जी कटिंग करते हैं, हेयर कटिंग। अगर उनकी तरफ कभी देखेंगे ना तो काफी सड़ू से चेहरा बनाते हुए उनकी दुकान की ओर को कोई लड़की पलट कर भी नहीं देखती। मगर मानो उस दिन जैसे मेरी किस्मत हो, जी हाँ मेरी अपनी किस्मत कहूंगा, क्योंकि चचा के लिए खाना लेके गया था मैं दिन में, और अचानक से साइड से गुजरती हुई हसीना जब यूं गुजरी ना तो उससे नजर ना हटा सका। और उस दिन जो हसीना के हसीन चेहरे को देखा, तब से लेकर आज तक मेरी रूह में इस कदर बसी हुई है कि बता नहीं सकता हूं। आखिर बस वो सुकून है ना जो उसे देख कर आता, वो और कहीं। मगर एक बात थी, हमारी नजरों में खेल हो रहा था, नजरें हमारी एक दूसरे के साथ खेल रही थी, बातें नहीं थी हमारे पास कुछ कहने को, कभी एक दूसरे से कुछ कह भी नहीं पाते थे ढंग से। और बस यूं ही हमारी रेलगाड़ी चलते जा रही थी। यूं मान लीजिए शादी की तारीख तय होना मतलब जैसे ट्रेन में सफर करते वक्त किसी का तत्काल प्रभाव से जब टिकट कंफर्म हो जाता है ना, कुछ वैसी खुशी मिल रही थी। उसके बाद अचानक कई सारे जद्दोजहद के बाद गुजरते गुजरते आखिरकार आज मेरी शादी का दिन आएगी। और हसीना एक दिन बात करते करते मेरे अब्बू और उसके अब्बू दोनों को बात पता चल गई कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अचानक हसीना ने अपने घर पर बुलाया और उसके घर पर जाके मैं शांति से बैठ गया। कोने से आवाज आई हसीना के अब्बू की, साहबजादे, प्यार करते हैं आप हमारी बेटी हसीना से? नहीं अब्बू। पीछे से हसीना बोली, करते हैं। मैं भी बोला हाँ मैं करता हूं। अचानक और क्या था, और फिर आप पहुंचे हम आज के दिन जिस दिन मेरी शादी है। सगाई के बाद रिश्तेदारों का तांता भिड़ा हुआ है, साथ ही आप लोग भी आज मेरी शादी में यूं आए हुए इस तरह, तो एक अचानक से माहौल जैसा। और कहीं ना कहीं इसी खुशी के बीच सत्रह सितंबर की तारीख आ गई। 17 सितंबर 2013। चारों तरफ आवाजें गूंज रही, हर तरफ से कोई ना कोई आवाज आ रही थी। मुजफ्फरनगर में दंगे छिड़ चुके थे, दंगे। तभी अचानक से पास वाले कमरे से हसीना की आवाज आई, आफताब। मैं हसीना की ओर को दौड़ा, हसीना हसीना। हसीना कहीं नजर नहीं आ रही थी मुझे। अचानक से कुछ दूर जाने के बाद काफी देर तक उसको ढूंढते ढूंढते जब वो दरवाजा खोल कर देखा तो कुछ दरिंदे मेरी हसीना को छेड़ ले। कुछ कहना पा रहा था मैं, जैसे उसकी ओर को दौड़ा, पीछे से मेरे को कुछ लोगों ने पकड़ लिया। मैं छोड़ो, अबे छोड़ो, मेरे को मेरी हसीना के पास जाने दो, मेरे को छोड़ दो, छोड़ दो। तभी मेरी हसीना का मेरी आंखों के सामने बलात्कार कर दिया। कुछ देख ना पा रहा था मैं उस वक्त, कुछ कहना पा रहा था मैं उससे। तभी अचानक पीछे से जोर से सर पे एक डंडा सा पड़ा हो और मैं वहीं खत्म। यहां पर आफताब तो खत्म हो गया था, मगर उसकी रूह नहीं।
मेरी हसीना के हसीन बदन के साथ, हसीन चेहरे के साथ वो दरिंदे खेल जरूर गए थे, मगर उसकी रूह खत्म नहीं हुई थी। हमारी रूह, हमारी मोहब्बत आज भी जिंदा थी। वो आप सभी लोग कहते हैं ना कि मुसलमान ही आतंकवाद है। आतंकवाद जब निकल कर आता है तो मुसलमान ही होता है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। आज आपको बता दूं, 27 अगस्त 2013 से 17 सितंबर 2013 तक चले इन दंगों में 62 लोगों की जानें गई थी। 40 मुसलमान थे भाई साहब उसमें, 40 मुसलमान और 22 हिंदू। उसके बाद भी हम जैसे दो प्यार करने वालों को, मुसलमान थे हम तो उन्हीं के भाई कहलाते हैं ना आप सभी के साथ। हमें तो उन्हीं का ही भाई, उन्हीं की बहन कहा जाता है ना आपके समाज में। उसके बाद भी हमारी मोहब्बत को देखते हुए मेरी शादी के दिन मेरी और मेरी होने वाली हसीना बेगम दोनों को मार डाला। वो कहते हैं ना दोस्त, कफन की चादर अगर मेरे लिए ये है तो मेरे हिंदू भाई के लिए भी कफन की चादर यही है। कोई बदली नहीं है किसी के लिए कफन की चादर। तो दुआ करूंगा इस इंसानियत के खेल को समझिएगा। दरिंदगी हिंदू मुसलमान या मजहब देखकर नहीं आती है, इंसानियत दिल से, दिल से। इतना ही कहना चाहूंगा। मिलेंगे फिर कभी और किसी राम या रहीम की शादी में, फिर आएंगे, फिर सुनाएंगे आपको एक नई कहानी। खुदा हाफिज। चलता आपका आफ्ताब, अपने आफ्ताब को चांद पर ढूंढ लीजिएगा आप सभी।